नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। कौनिनमुक्कारम् अर्हन्ताणमतः विसिद्धाणम् आर्यवज्झायणं लोयं ये सौवसाणं लोयं ये सौवसाणं। बोलिए हिंसा परमो धर्म की। देवाय देव श्री आदिनाथ भगवान की। आचार्य गुरुदेव वंशरी विद्यासागर जी महाराज की। आचार्य समय सागर जी महाराज की जय। संसारी प्राणी संसार में रहते हुए मित्र और शत्रु की परिकल्पना करता है। यह मेरा मित्र है, यह मेरा शत्रु है, इसके द्वारा मेरा हित होता है और दूसरा वह है उसके द्वारा अहित होता है। जिसके द्वारा हित होता है, सुख मिलता है, उसे मित्र मानता है, और जिसके द्वारा अहित होता है, दुख मिलता है, उसे शत्रु मानता है। तो आचार्य कहते हैं कि पुण्य से सुख मिलता है और पाप से दुख मिलता है। तो यह पुण्य को मित्र क्यों नहीं मानता है और पाप को शत्रु क्यों नहीं मानता है? पाप अपनाता जाता है, पुण्य छोड़ता जाता है। जैसे लौकिकता में यह दुश्मनों से दूर रहता है, शत्रुओं से दूर रहता है और मित्रों के साथ रहता है, वैसे यह पाप से दूर रह करके पुण्य के पास क्यों नहीं रहना चाहता है? पाप को दुश्मन जैसा क्यों नहीं मानता है और पुण्य को मित्र जैसा क्यों नहीं मानता है? क्योंकि कोई दुनिया में बाहर से शत्रु और मित्र नहीं होता, एक कर्म के उदय पर होते हैं। पाप के उदय में अपना भी दुश्मन हो जाता है और पुण्य के उदय में पराया भी अपना हो जाता है। पाप के उदय में अपना पाप का उदय हो, कोई अच्छा भी करे तो गलत होता है, और पुण्य का उदय हो, यदि कोई गलत भी कर रहा है तो अच्छा होता है। ये पाप पुण्य का श्रद्धान जीव को क्यों नहीं है? आचार्य समर्थबद्ध महाराज शाब्काचार्य ग्रंथ में रहते हैं, पाप मरात्र धर्म। पाप जीव का अराती है, दुश्मन है। धर्म अर्थात पुण्य जीव का मित्र है। जो ऐसा जानता है वह आगम का श्रेयो ज्ञाता, श्रेष्ठ ज्ञाता है। एक बार ये श्रद्धान हो जाए कि पाप हमारा शत्रु है, बैरी के समान है, और पुण्य मित्र के समान है, तो समझो ये तुम बहुत बड़े ज्ञानी हो गए। गृहस्थ के लिए उन्होंने कहा ये सबसे बड़ा आगम का ज्ञाता है, जिसने ये जान लिया पाप बैरी के समान है और पुण्य मित्र के समान है। इस संसार में पुण्य मित्र है, पाप बैरी है, इसलिए पाप छोड़ पुण्य अपना ले, क्यों करता तू देरी है? देरी क्यों कर रहा है? पाप को छोड़ करके पुण्य को अपना ले, क्योंकि पाप बैरी के समान है, दुश्मन के समान है। दुनिया में इतना अहित कोई नहीं कर सकता जितना अहित हमारा परिणाम करता है। सामने वाला मात्र निमित्त है, कर्म का उदय तो अपना है। निमित्त को दोष देने से कोई फायदा नहीं होता, कर्म की ओर दृष्टि रखने की आवश्यकता होती है। जैसा हमारा कर्म रहता है, उपादान रहता है, वैसा निमित्त मिलता चला जाता है। बाहर में जिसे हम दुश्मन कह रहे हैं वह पहले मित्र था, जिसे हम मित्र कह रहे हैं
वह पहले दुश्मन था और आगे दुश्मन हो सकता है। और ज़रूरी नहीं है कि सामने वो आपको मित्र जैसा व्यवहार कर रहा है तो पीठ पीछे मित्र ही हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं, बाहर से उनका व्यवहार कड़वा लगता है पर वो हमारा हित चाहते हैं। जैसे गुरुजन होते हैं, साधुजन होते हैं, दिखता है वो डांट रहे हैं, दिखता है वो हमारे लिए परेशान कर रहे हैं, हमारी गलती पर टोक रहे हैं, पर उनका उद्देश्य अच्छा होता है। सामने दुश्मन जैसे लगते हैं लेकिन कालांतर में वो आपके लिए मित्र जैसे ही हैं, अभी भी मित्र जैसे ही हैं पर आपकी दृष्टि में लग रहा है। और एक वो होता है आपके चापलूसी करता है, हाँ, आपके पाप का समर्थन करता है, गलती का समर्थन करता है, आपको लगा ये मित्र है, लेकिन पाप करोगे तो कहाँ जाओगे, दुख मिलेगा आपको। तो वो आपको जो दुख देने के लिए सलाह दे रहा है वो आपका मित्र के शत्रु है? शत्रु है। और जो आपके लिए अभी वर्तमान में भले डांट रहा हो लेकिन कालांतर में आपको पाप से बचा रहा हो, वो कौन है? मित्र है। यही परख संसारी प्राणी को नहीं हो पाती, कौन मित्र है और कौन शत्रु है। यह परख हो जाए तो आदमी की सारी समस्याएं समाप्त हो जाएं। अच्छा ये बताओ, यदि गुरु आपको डांटते हैं, माता पिता आपको डांटते हैं, तो वह किस दृष्टि से डांटते हैं? आपकी प्रोग्रेस रोकते हैं, आपका सुख रोकते हैं, आपकी उन्नति में बाधक हैं क्या? नहीं, वह उन चीज़ों से बचाते हैं, रोकते हैं आपको जिससे आपकी उन्नति रुक रही हो, जिससे आपके सुख में नुकसान पहुंच रहा हो, जिसमें आपका उत्थान ना हो पा हो, इस चीज़ों में रोकते हैं। इसलिए जो माता पिता और गुरु आपको रोकते हैं वो आपको दुश्मन प्रतीत होते हैं। वास्तव में मैं कहता हूँ सही मित्र आपके वही है। बाकी जो आपके हर कार्य में समर्थन करते जाते हैं, गलत का भी समर्थन करते हैं, गलती का भी समर्थन करते हैं और बाद में आपको कर्म का बंद करा करके दुख में डालते हैं, गर्त में डालते हैं, वो आपके मित्र नहीं हो सकते, वो आपके दुश्मन हैं। आपको लगता है कि साधु ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पता है यदि ऐसा व्यवहार नहीं करेंगे तो आगे चल के उनको दुख उठाना पड़ेगा। इनकी गलती को बताना तो पड़ेगा, तुम गलत हो। यदि गलत नहीं बताया जाएगा तो उसका अहित हो जाएगा। किसी ने कहा है यदि आपको किसी को बर्बाद करना हो तो सबसे अच्छा तरीका है उसकी गलतियों को इग्नोर करना सीख जाओ। यदि कोई व्यक्ति को बर्बाद करना है तो उसकी गलतियों को इग्नोर कर दो, उसकी गलतियों को भूल जाओ, उसे बताओ नहीं तुमने गलती की है। नियम से एक दिन वह स्वयं बर्बाद हो जाएगा और कोई उपाय जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जो गलतियां करता जा रहा है, जो गलत रास्ते पर चल रहा है, उसका पतन निश्चित है। तो पतन मत करो, अपने आप पतन हो जाएगा। समझ रहे ना? और मैं तो कहता हूँ यदि अपना व्यक्ति आपसे गुस्सा होना बंद कर दे, समझना आपसे उसने प्रेम करना बंद कर दिया है। यदि आप पर क्रोध कर रहा है, आपको डांट रहा है, तो समझो आपके प्रति प्रेम बरकरार है, तभी वह डांट रहा है, तभी वो कुछ कह रहा है। वरना क्यों कहता, क्या जरूरत है उसे? दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, आपसे क्यों कहा? क्योंकि आपके प्रति उनका प्रेम बचा हुआ है, तभी आपको डांट रहे हैं, गलत रास्ते से बचा रहे हैं। बोलो ना, आजू बाजू के पड़ोस के बच्चे रहते हैं, है ना, तो माता पिता उनको टोकते कि तुम्हें टोकते हैं? बोलो, अपने बच्चों को डांटते कि दूसरे के बच्चों को डांटते हैं? जिनसे प्रेम होता है, जिन्हें सही रास्ता दिखाना होता है, उनके प्रति वो रुख दिखाते हैं। हाँ, ये जरूर है कि व्यक्ति के लिए वर्तमान में लगता है ये गलत कर रहे हैं, लेकिन बाद में मालूम पड़ता है। जब हम लोग बहुत छोटे थे, अब वो ऐसे जी बच्चे बैठे ना, इतने छोटे छोटे थे, हम लोगों को शाम को ज़बरदस्ती माता पिता पकड़ के बैठा देते थे, बैठो स्वाध्याय करो। और वो 6-7 साल की उम्र में क्या स्वाध्याय करेंगे? पर नहीं, स्वाध्याय बैठा लेते थे। खेलने के दिन थे और क्या करते थे, तो हम लोगों को लगता था देखो ना, दूसरे के माता पिता टीवी देखने देते हैं, गेम खेलने देते हैं, हमारे मम्मी पापा कहाँ बैठा देते हैं? स्वाध्याय करो, प्रवचन में सुनो, ऐसा करो। उस समय कैसा लगता था? सबके माता पिता अच्छे लगते थे और अपने माता पिता बुरे लगते थे। लेकिन अब जब यहाँ आ गए, वो शास्त्र स्वाध्याय का परिणाम है, उनकी डांट का परिणाम है, आज साधु बन गए। आज मालूम पड़ रहा है सबके माता पिता इतने अच्छे नहीं थे जितने माता पिता अच्छे हुए थे। यदि उन्होंने ये नहीं सिखाया होता तो हम कहाँ से सीखते, कहाँ स्वाध्याय करते, कहाँ आत्मकल्याण में लगते? बोलो,
पर शुरुआत में आदमी को ये लगता है कि सामने वाला कठोर है, लेकिन याद रखो बिना कठोरता के काम भी नहीं चलता। आप लोगों ने कभी घी निकाला? घी, हाँ, और घी जमा हो तो जमा हुआ घी कैसे निकालते हैं? चम्मच से नहीं निकालते, परी से निकालते। परी समझते हैं आप लोग? ऐसी होती है चम्मच, मुड़ी हुई होती है नीचे से, उसको परी बोलते हैं। और चम्मच सीधी होती है, तो सीधी अंगुली से घी नहीं निकलता, जमा घी कैसे निकलता है? टेढ़ी अंगुली से। इसी प्रकार से जब आदमी के अंदर क्या हो जाए, जंग लग जाए, अकर्तव्यता की जमाव लग जाए, तब थोड़ा टेढ़ी अंगुली करना पड़ती है, तभी घी निकलता है। उसके बिना घी नहीं निकलता। घी निकालने की तरकीब चाहिए। ऐसे आदमी जब सो जाता है, कर्तव्य से विमुख होने लगता है, तो उसे समझाने की आवश्यकता पड़ती है। और यदि माता पिता गुरु नहीं समझाएंगे तो काय के माता पिता, काय के गुरु? गुरु तो वही है, गलत पर गलत और सही पर सही। ऐसा नहीं कि तुम्हारी हर चीज़ में ठीक है ठीक है ठीक है, मतलब तुम्हें पतन के रास्ते पे ले जाएंगे क्या वो? तुम गलत कर रहे तो हाँ कहेंगे तो आपका पतन होगा कि उत्थान होगा? बोलो। तो आदमी को लगता है कि ये हमारे शत्रु हैं। आगम में लिखा हुआ है, आचार्य हमेशा बोलते थे, गुरु माने आदेश। आदेश कौन देता है? गुरु देता है ना। और आगम, आगम माने जनवाणी, पढ़ लो, पालो सो, नहीं पालो तो जो पढ़ा है। लेकिन गुरु तो अगली दिखा करके पालन कराएंगे, पंचाचार का ऐसा करो ऐसा करो। तो आचार्य बोलते थे आदेश शत्रुवत। गुरु कैसा होता? शत्रु के समान। आगम मित्रवत, आगम मित्र के समान है। जिनवाणी पढ़ लो, जिनवाणी कुछ नहीं कहती, तुम अर्थ का अनर्थ निकालो, पालन करो नहीं करो। लेकिन गुरु क्या कहते? नहीं ऐसा नहीं ऐसा, अगली देखा काम करते। इसी लोगों को गुरु माने आदेश शत्रुवत लगते हैं और आगम मित्रवत लगता है। इसलिए बहुत सारे लोग गुरु को मानने तैयार नहीं। मात्र शास्त्र स्वाध्याय करो, कल्याण करो। क्योंकि कौन आदेश मानेगा? कौन सत्य को स्वीकार करेगा? कौन आगम का जो लिखा हुआ है उसका पालन कराएगा? गुरु ही तो कराएंगे, गुरु ही तो बताएंगे, तभी तो अपने जीवन में कल्याण हो सकता है। तो इस प्रकार से अपना विषय चल रहा था वैराग्य भावना पर। किस पर? वैराग्य भावना पर। तो चक्रवर्ती विचार करता है कि संसार में शत्रु कौन है। ये हमने भूमिका जमाई कि संसार में शत्रु कौन है, कौन मित्र है हमारा। तो मैंने बता दिया कर्म ही हमारा शत्रु है, पाप कर्म ही हमारा शत्रु है। तो वो विचार करते हैं चक्रवर्ती, क्या विचार करते हैं? मोह महारिपु बैर विचार्यो, जग जिय संकट डारे, घर कारागृह वनिता बेड़ी, परिजन जन रखवाले, सम्यक दर्शन ज्ञान चरण तपो, ये जी के हितकारी, यही सारे असारे और सब यह चक्री चितधारी। अब चक्रवर्ती ने क्या किया? अपने चित्त में एक बात धारण कर ली। क्या धारण कर ली? मोह महारूपु बैर विचार्यो। कह रहे संसार में मोह सबसे बड़ा शत्रु है। कौन है? सबसे खतरनाक शत्रु बैरी यदि कोई है तो मोह ही है। संसार में जितना दुख मिल रहा है तो मोह के कारण ही संसारी प्राणी को दुख मिल रहा है। यदि मोह ना होता तो दुख ही नहीं होता। अच्छा ये बताओ, दुनिया में एक दिन में कितने लोग मरते होंगे? बहुत सारे। आपको दुख होता है? क्यों नहीं होता? क्योंकि आपका उनसे कोई रिलेशनशिप नहीं है ना। आपसे उनका कोई संबंध नहीं है, आपका उनसे मोह नहीं है। कितने भी मर जाएं आपको कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन जिससे आपको मोह है, प्रेम है, उसको कांटा भी चुभ जाए तो दुख होता है। अभी बताओ, दुख देने वाला घटना है कि आपका परिणाम है? संसार में दुख क्यों हो रहा है? मोह के कारण। किसके कारण? जो आपका ममत्व भाव है, वस्तु स्वरूप की विपरीत, आपकी जो वस्तु स्वरूप की विपरीत मान्यता पड़ी हुई है, वो आपको दुखी बना रही है। ये मेरा, ये तेरा।
और जहाँ ये मेरा तेरा आता है उसी का नाम मोह है। ना कुछ मेरा है ना कुछ तेरा है, चिड़िया रैन बसेरा है, यह है निर्मोही की बात। और मोही की बात क्या है? ये तेरा ये मेरा, ऐसा वैसा, ये करते करते पूरा जीवन निकल जाता है। तेरा मेरा करते करते 9 2 11 हो जाता है, संसार से चला जाता है। लेकिन ये जो कुछ भी दुख है यह मोह के कारण ही है। जब तक आपका किसी से रिलेशन नहीं हुआ था तब तक उसके घर में क्या घटना घट रही? आप में कोई परिवर्तन नहीं आता था। लेकिन अब आपका संबंध हो गया उससे, अब क्या होने लगा? अब कुछ भी घटना घटती है तो घटना आपकी हो जाती है, आपको संवेदना हो जाती है, आपको समझ में आता है ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। समझ आ रहा है आपको? ये क्यों? इसलिए क्योंकि आपका मोह का संबंध उसके साथ स्थापित हो गया है। किसका संबंध हो गया? मोह का संबंध स्थापित हो गया है। जब तक आपने उससे मोह संबंध नहीं रखा था तब तक क्या घटना घट रही? कुछ भी नहीं थी। इसी संसार में दुख देने वाला हमारा मोह है और कोई भी दुख देने वाला नहीं है। जिसके प्रति आपकी विपरीत मान्यता है वही आपको दुख देने वाला है। अच्छा ये बताओ, आपकी कोई वस्तु छूट जाती है, आपको दुख होता है। क्यों होता है? क्योंकि उससे आपको राग है, मोह है। होता ना? वस्तु छूट जाती तो आपको इस प्रकार का सारा होता है। अब आपको जब मृत्यु होना हो, आपको मालूम हो अब मेरी मृत्यु हो रही है या मृत्यु हो सकती है, उस समय कैसा परिणाम आएगा आपका? ये सब मेरा, दुनिया की चीज़ छूट जाएगी, ये सब यहीं पड़ी रह जाएगी। लेकिन यदि आपके पास मोह नहीं है तो, जब मेरा शरीर ही नहीं है तो फिर दुनिया मेरी कैसे हो सकती? घर मकान कैसे? समाधि लेकर के अपना आत्मकल्याण कर लोगे, संलेखना धारण कर लोगे। यदि मोह है तो संभव ही नहीं आप समाधि ले सको, संभव ही नहीं है आप आत्मकल्याण की बात कर सको। आप बिलखते बिलखते छोड़ोगे शरीर के लिए भी, परिवार के लिए। वो स्वयं रोएगा और जो साथ में है वो भी रोएंगे, कुटुंबी। ये मोह का कारण है, जबकि कुछ भी साथ नहीं जाने वाला। और किसी का क्या एक देह है, देह जुदी होगी। और किसी की क्या बात करते हो? एक दिन ये शरीर भी आपसे छूटने वाला है, ये शरीर भी आपके साथ रहने वाला नहीं है। आप सोच रहे हो ये सारे जो सामने दिख रहे हैं हमारे साथ रहने वाले? कोई नहीं। जिनके हित तुम पाप कर रहे हो, जिनके हित तुम कर्म का बंध कर रहे हो, ये कोई भी आपके साथ कर्म भोगने वाले नहीं है। 4 लोग बैठेंगे, मौज मस्ती करेंगे, हंसी मजाक करेंगे, खाएंगे पिएंगे, लेकिन कर्म सबको अपना अपना होगा और कर्म बंध सबको जाकर के भोगना पड़ेगा जब वह हृदय में आएगा। इसलिए कह रहे संसार में असली शत्रु कोई है तो वह है काम, क्रोध, लोभ, मोह। इनको छोड़ने का प्रयास करो। ये अंतरंग में है शत्रु, बाहर नहीं है, अंतरंग में ही शत्रु हैं। चाहे मोह हो, चाहे क्रोध हो, चाहे लोभ हो, ये सब अंतरंग में विद्यमान हैं। इन शत्रुओं को नष्ट करने का विचार करो, बाहर कोई शत्रु नहीं रहेगा। समझ आ रहा है? अच्छा ये बताओ, मुनि बनने के बाद उपसर्ग कब तक हो सकते हैं? उपसर्ग कब तक होते हैं? आप लोग शायद स्वाध्याय कम किए हो हैं? हाँ, केवली भगवान के उपसर्ग का अभाव हो जाता है। क्यों हो जाता है? जब तक मुनि रहेंगे, क्योंकि पाप कर्म बैठा हुआ है, घातिया कर्म। क्या बैठा हुआ है? जैसे ये पाप घातिया कर्म नष्ट होता है वैसे उपसर्ग कोई कर ही नहीं सकता। उपसर्ग क्यों कर रहा था? कर्म का उदय था। अब कर्म का उदय चला गया, अब कोई उपसर्ग कर नहीं सकता। केवल ज्ञान होने के बाद सारे पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं, तभी तो केवल ज्ञान होता है। इसलिए केवल ज्ञानी पर कोई उपसर्ग नहीं। मतलब उपसर्ग कौन करा रहा था? कर्म करा रहा था। निमित्त कोई बन सकता, त्रियंच बन सकता है, मनुष्य बन सकता है, देव बन सकता, प्रकृति बन सकती। 4 प्रकार के उपसर्ग हैं तो कोई भी बन सकता है। लेकिन करा कौन रहा है उपसर्ग? हमारे कर्म का उदय करा रहा है।
क्योंकि केवल ज्ञान के बाद कोई उपसर्ग नहीं होता, क्योंकि सारे के सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं। इस श्रद्धान आप लोग कब करोगे? केवल ज्ञान के बात करोगे, अभी करोगे? जब तक इस श्रद्धान नहीं होगा तब तक केवल ज्ञान भी नहीं होगा। इस श्रद्धान करना पड़ेगा। जो कुछ भी हमारे ऊपर घटित हो रहा है ये बाहरी व्यक्ति निमित्त है, पाप कर्म का उदय तो मेरा ही चल रहा है। किसका चल रहा है? मेरा उदय चल रहा है। ये सामने वाला तो निमित्त है। जो कल प्रशंसा कर रहा था निंदा क्यों करने लगा? क्योंकि हमारा कर्म ने पलटा खा लिया। कर्म का उदय, जैसे जैसे कर्म के उदय आते जाते रहते हैं वैसे वैसे शत्रु मित्र, मित्र शत्रु, इनका परिवर्तन अपनी दृष्टि में नजर आने लगता है। वो तो ज्यों कहते हो जो आदमी था, पर वह गलत नज़र क्यों आ रहा है? कर्म ने पलटा खाया। वो अच्छा नज़र क्यों आया है? कर्म ने पलटा खाया। ऐसे कर्म का जैसे ही उलटफेर होता है वैसे शत्रु मित्र, मित्र शत्रु के रूप में आ जाता है। इसलिए असली शत्रु को पहचानो जो तुम्हारे अंदर बैठा है। और सबसे खतरनाक शत्रु कौन सा है? मोह है। मोह किसे कहते हैं? एक बार बताया था, हे भगवान जो तुम्हें नहीं होते मोह होते, बाको नाम मोह होते। भगवान जो तुम्हें नहीं होता हमें होता है। मोह माने मुझे होता है, उसका नाम मोह है। भगवान को मोह नहीं होता। किसको होता है मोह? हम और आपको होता है। उसी का नाम क्या है? मोह। मोह क्या है? वस्तु स्वरूप की भूल। वस्तु स्वरूप की भूल। ममत्व का नाम नहीं। ममत्व का अर्थ होता है राग, लेकिन वस्तु स्वरूप की भूल जो हो जाती है, क्या वस्तु स्वरूप की भूल? ये शरीर मेरा नहीं है से मेरा मानना, शरीर को आत्मा जैसा मानना। ये जो बाहर बैठे हुए जो कुछ भी जो संबंधी हैं इनका आत्मा से कोई लेना देना नहीं। इनका शरीर से संबंध है, आत्मा से सब पृथक हैं, फिर भी इनको आत्मा जैसा मानना, इनके नष्ट होने पर अपना नष्ट समझना, इनकी वृद्धि हानि में अपनी वृद्धि हानि समझना, ये सब मोह के कारण होता है। किसके कारण होता है? मोह के कारण होता है। समझ आ रहा? बहुत कठिन काम है इस चीज़ को समझना जो बाहर हो रहा है। ये कहना तो आसान होता है, लेकिन सुनना, सहेजना, इसके लिए स्वीकार करना बहुत कठिन होता है। अभी कोई आपका रिश्तेदार खत्म हो जाए, कोई घटना घट जाए, देखो आपकी आंखों से आंसू कैसे आते हैं, झरझर झरझर, कोई परिणाम ही नहीं आता। एक घटना मैंने सुनी थी किसी पहले मुनि महाराज के मुख से। एक सेठ जी थे, बहुत स्वाध्यायशील थे, तत्वज्ञानी थे, घर में रहते थे, और उनके यहाँ क्या हुआ, एक पुत्र रत्न था, कुछ दिन से बीमार था, पर उन्हें पूजन नहीं छोड़ी, स्वाध्याय नहीं छोड़ा, धर्म ध्यान नहीं छोड़ा, और उनका बेटा एक दिन खत्म हो गया। उसका अंतिम क्रिया करके लौट करके आ गए तो सब लोग बैठे हुए थे। किसी ने पूछा, सेठ जी आपके चेहरे पर पुत्र के मरने का शोक नहीं झलक रहा, दुख नहीं हो रहा, आपको कैसे लग रहा है? उन्होंने एक ही बात कही, भैया मेहमान था, घर आया था, मेहमान था, कोई जीव था हमारे घर में, बेटे के रूप में मेहमान बन के आया था। अब मेहमान चला गया, आया था तो किसकी खुशी मनाऊं, और चला गया तो किसका दुख मनाऊं? बजाना तो अच्छे से बजाओ, इसमें भी आपको तकलीफ हो रही है क्या? ये है निर्मोहीपना। घर में रह कर के भी ये तत्व ज्ञान हो जाना कि ये सब जो भी हमारा संबंध है ये क्षणिक है, सब अपनी अपनी आयु लेकर के आए हैं, सबको जाना है। यदि मोह की चपेट में होता तो रोता बिलखता, लेकिन वो समझ गया कि ये सब वस्तु स्वरूप की भूल है, किसी को किसी के साथ शाश्वत रहना नहीं है, सबको एक न एक दिन अपने अपने समय पर जाना है। कोई यहाँ पर रहने वाला नहीं है, तो मेहमान है। जैसे ट्रेन में होते हैं, ट्रेन में बैठ जाते हैं, सब अपने अपने स्टेशन पर उतर जाते हैं, एक दूसरे से राग हो जाता है तो नंबर ले लेते हैं, भैया कहाँ उतर गए, कहाँ चले गए, ऐसे दो चार दिन बातें होती, सब समाप्त हो जाता है। बोले होता कि नहीं? ऐसे ही इस संसार में है, कुछ दिन के लिए आप और हम क्या मिले हुए हैं, इसमें एक दूसरे से ममत्व भाव मत करो, क्योंकि ये मोह महारिपु बैर विचारो,
जग जिए संकट डारे। जितने भी संसार में संकट हैं उन सब का मूल कारण है मोहिनी कर्म। ये संकट में पड़ता है, संकट में फंसाता है। क्यों फंसाता है? किसी को अपना मानता, किसी को पराया मानता है। ये तो संकट की जड़ है। ये मेरा है, जर जोरू जमीन, लड़ाई की जड़ 3। जर माने धन दौलत, जोरू माने स्त्री, जमीन आप जानते खेत आदि। ये सारे क्या हैं? ये लड़ाई की जड़ 3 हैं और इसी से ममत्व है। इसी की लड़ाई संसार में चलती रहती है। ये मेरा धन, ये मेरी स्त्री, ये मेरा खेत, जमीन, मकान आदि, इसी में पूरा पूरा समय निकाल देता है। जबकि पता है उसको कोई भी साथ नहीं जाता, ना धन साथ जाता है, न स्त्री साथ जाती है और न मकान साथ जाता है। एक आध के साथ गया हो तो बताओ, एक आध मकान साथ में गया हो, कोई फोल्डिंग बिल्डिंग किसी के साथ चली गई हो, कोई स्त्री हो अपने पति के साथ चली गई हो, कोई तिजोरी का माल हो किसी सेठ के साथ मरने के बाद साथ चला गया हो। एक आध उदाहरण तो दे दो हमें। फिर उसके पीछे क्यों पड़े इतने, क्यों इतनी आपादापी? भगवान को भूले, गुरु को भूले, स्वाध्याय को भूले, सब कुछ भूल करके उन्हीं के पीछे पड़े हो। क्यों? क्योंकि मोह की बलहारी है। किसके कारण? मोहिनी कर्म के कारण ये सारा जीव कर रहा है। जान रहा है, समझ रहा है, लेकिन मोह का पर्दा पड़ा हुआ है। जानते समझते हुए भी उन्हें छोड़ नहीं पा रहा है। जितने भी संकट हैं वो सब मोह कर्म के कारण हैं। कुछ लोग पूछते हैं, महाराज हम भगवान की भक्ति करते हैं, माला फेरते हैं, स्वाध्याय करते हैं, फिर भी हमारे संकट दूर क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि अभी तुम्हारा मोह कम नहीं हुआ। क्योंकि सारे संकट की जड़ मोह रूपी शत्रु है। तुम्हें जितने भी ये संकट आ रहे हैं ये सब मोहिनी कर्म के कारण आ रहे हैं। ये मोहिनी कर्म, ममत्व भाव, वस्तु सुख का भूल, ये मोहिनी कर्म का त्याग कर दो, तुम्हारे संकट अपने आप समाप्त हो जाएंगे। ये संसार में मोहिनी कर्म ही झंझट में पाड़े हुए हैं आपको। सारे दुख इसकी की, सारे झगड़े इसी के। जब शरीर को अपना नहीं मानता, जो निर्मोही होता है, तो झंझट किस काम का, झगड़ा किस काम का, फिर संकट किस चीज़ के? कुछ नहीं। शरीर या शरीर से आसक्त जो होते विकल्प, उसी का नाम झगड़ा है, उसी का नाम संकट है। और जब मोहिनी कर्म से ऊपर उठ गए तो अपने आप काम बन गया। सारे झगड़े, सारे संकट अपने आप समाप्त हो जाते हैं। तो जितने भी संकट आपके साथ हैं वो किसकी बलहारी है? मोह की बलहारी है। एक बार स्वाध्याय चल रहा था तो स्वाध्याय के दौरान मोहिनी कर्म का प्रकरण आया। तो आचार्य ने बोला, दुनिया में सबसे बलवान कर्म यदि कोई है तो मोहिनी कर्म है। कैसा कर्म है? सबसे बलवान कर्म है तो मोहिनी कर्म है। क्योंकि जब ये आ जाता है तो सारे कर्म अपने आप आ जाते हैं। जहाँ मोह है और दर्शन मोहिनी है, वहाँ पर तो सारे के सारे मिथ्यात्व आदि सब भरे हुए, सारे कर्मबंध के कारण वहीं मौजूद हैं। तो सबसे बलवान ये है। फिर आचार्य ने बोला, सबसे कमजोर यदि कोई है तो मोहिनी कर्म है। हाँ, सबसे यदि कमजोर कोई कर्म है तो मोहिनी कर्म है। बोले क्यों? क्योंकि यह चौथे गुण स्थान में नष्ट हो जाता है। दर्शन मोहिनी चौथे गुण स्थान में धर्म ध्यान से ही नष्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि दर्शन मोहिनी को नष्ट करने के लिए क्षय सम्मिश्रण चाहिए, और 7 प्रकृतियों का क्षय चौथे गुण स्थान में ग्रस्त भी कर सकता है, क्षय सम्मिश्रण प्राप्त कर सकता है, और दर्शन मोहिनी का क्षय कर सकता है। इस अपेक्षा से ग्रस्त के भी यह क्षय सम्मिश्रण होने से मोहिनी कर्म सबसे कमजोर है। समझ आया? सबसे कमजोर मोहिनी कर्म है, लेकिन वो अनादिकाल से नहीं हो पा रहा, क्योंकि क्षय सम्मिश्रण ग्रस्त में भी हो सकता है। केवली शुद्ध केवली के पादमूल में वह क्षय सम्मिश्रण को प्राप्त कर सकता है। 7 प्रकृतियों का क्षय, अनंत अनुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ,
मिथ्या सम्यक प्रकृति, इन 7 का क्षय चौथे गुण स्थान में असंयमी भी कर लेता है। इस अपेक्षा से दर्शन मोहिनी सबसे कमजोर कर्म है। समझ आ रहा है? लेकिन अनादिकाल से है, इसे जल्दी वो छूट नहीं रहा है, समाप्त नहीं हो रहा है। अब इसे थोड़ी मोहिनी कर्म कब से है? जब से आप हो तब से है। आपके घर में डेरा डाले, कहते हैं बरसों पुराना कोई किराएदार यदि किसी के मकान में ठहर जाए तो उस मकान को अपना मानने लगता है वो, और धमकी देता है बाहर निकलो, ये मकान मेरा है। समझ आ रहा? ऐसे अनादिकाल से तुम्हारे अंतर्गत में मोहिनी कर्म ने कब्जा कर लिया है। तुमसे कह रहा बाहर जाओ, ये तो मेरा है, और तुम्हें बाहर निकाल दिया। चलती किसकी है? आपकी चलती कि मोह की चलती है? मोह की चलती है। मतलब आप मकान मालिक होकर के क्या बन गए? नौकर। और वो क्या बन गया? और आप किराएदार हो गए, वो मालिक बन गया। मोहिनी कर्म ने ऐसा कब्जा कर रखा है कि आप उसके इशारे पर नाचते हो। मोहिनी कर्म कहता है आप खाओ तो उसी समय खा लेते हो, इसे अपना मानो उसे अपना मान लेते हो, इसके बिना जी नहीं सकते, हाँ मैं जी नहीं सकता। जैसा मोहिनी कर्म करता है कहता है वैसा वैसा ये जीव करता चला जाता है। आप लोगों ने कठपुतलियों का खेल देखा? कठपुतली समझते हो? लकड़ी की पुतलियाँ रहती थी पहले, मंच पर बहुत सारी पुतलियाँ रहती थी, उनमें धागे लगे रहते थे, धागे। कठपुतली पीछे से इशारा करता था, वो लकड़ी की जो थी वो पुतलियाँ वो नाचती थी। अपन को लगता था ये लकड़ी की लड़कियां कैसे नाच रही हैं, पीछे से वह सेटिंग रहती थी, पीछे से वायर की सेटिंग रहती थी, पीछे पर्दे के पीछे जैसे जैसे हिलाता जाता था वो ऐसे ऐसे नाचती रहती थी। कौन? उसे बोलते कठपुतली का नृत्य। वैसे संसारी प्राणी कठपुतली है। कर्म कौन है? नचाने वाला। कर्म नचाता है। ना मैं कंगाल हूँ, ना मैं माला माल हूँ, ना मैं तलवार हूँ, ना मैं ढाल हूँ, मैं तो कर्म की ठोकर पर उछलता और कूदता हूँ, मैं तो कर्म की फुटबॉल हूँ। फुटबॉल देखिए आपने, लात मारता है एक व्यक्ति यहाँ से तो वहाँ गिरती है, वहाँ से मारता है तो इस तरफ गिरती है। जैसे उसका पैर पड़ता है, फुट पड़ता है, यहाँ फुटबॉल, उसी का नाम है फुटबॉल। फुट माने पैर, पैर से जो खेली जाए उसका नाम क्या है? फुटबॉल। ऐसे आप भी कर्म रूपी फुटबॉल हो। कर्म जहाँ मारता है वहाँ पर आपको गिरना पड़ता है। जहाँ पटकता है, यहाँ से पटका वहाँ गए, वहाँ से यहाँ। तो ये कर्म के कारण ही संसारी प्राणी ये सब कर रहा है। एक बार ऐसी ठोकर लगाओ कर्म को कि वही फुटबॉल बन जाए। उस कर्म पर कुठाराघात करो, और किसके सहयोग से करो? देव शास्त्र करो, क्योंकि दर्शन मोहिनी कर्म इन पर श्रद्धा रखने से दब जाता है। किन पर? देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा रखने से मोहिनी कर्म दब जाता है, क्षय को प्राप्त हो जाता है। इसलिए देव शास्त्र गुरु परम आराध्य हैं, सम्यक दर्शन के टिकट हैं। गुरु के चरण और प्रभु के चरण क्या हैं? सम्यक दर्शन रूपी टिकट देते हैं। मोक्ष जाना चाहते हो तो बिना टिकट के कैसे जाना चाहते हो? हाँ तो टिकट लो। टिकट कहाँ मिलेंगे? बोलो। गुरु और प्रभु के चरणों में ही सम्यक दर्शन का टिकट मिलने वाला है। अर्थात सम्यक की उत्पत्ति में देव शास्त्र गुरु निमित्त बनते हैं। जिनमें के दर्शन करने से सम्यक की उत्पत्ति होती है। गुरु जिन मुद्रा के दर्शन करने से सम्यक की उत्पत्ति होती है। शास्त्र का स्वाध्याय करने से सम्यक की उत्पत्ति होती है। टिकट मिलने वाला है आपके लिए। यदि आप मोक्ष मार्ग की यात्रा करना चाहते हो तो विदाउट टिकट मत करो, WT, वरना आपको TC क्या करेगा? चेक करके बाहर कर देगा आपको, और जेल में डाल देगा, फिर यात्रा ही नहीं कर पाओगे आप। इसलिए WT मत चलो, विदाउट टिकट मत चलो, टिकट लेकर के चलो। देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धा रूपी टिकट लेकर के चलोगे तभी आगे बढ़ पाओगे आप। तो कह रहे हैं कि ये जो मोहिनी कर्म है यही है सब चीज़ों की फसाद। हम इसको आपकी भाषा में मिथ्यात्व भी कह सकते, दर्शन मोहिनी को। तो संसार में रुलाने वाला क्या है? मिथ्यात्व है।
और जब तक मिथ्यात्व है तब तक बाकी सारे के सारे आवृत्ति, प्रमाद, कषाय, योग, ये सब बंध के हेतु मौजूद हैं। कोई भी मौजूद, ये प्रत्यय कम होने वाले नहीं, सब कर्म में बनने वाले, कर्म बंधन कराने वाले प्रत्यय मौजूद रहते हैं। सबसे खतरनाक है मिथ्यात्व। जब तक मिथ्यात्व नहीं तब तक आगे प्रोग्रेस ही नहीं। पहला गुण स्थान था, है, रहेगा जब तक मिथ्यात्व। इसलिए मिथ्यात्व को छोड़ो। सुन रहे हो ना, दक्षिण में रहने वाले जीवो, मिथ्यात्व को पहले छोड़ो। सच्चे देव शास्त्र के ऊपर श्रद्धा न बनाओ। इनके अलावा कोई कल्याणकारी नहीं है। कोई रागी देशी देवी देवता तुम्हारा कल्याण करने वाला नहीं है। कोई देवी देवता तुम्हारे लिए घर गृहस्थी की सामग्री देने वाले नहीं है। कोई पुत्र देने वाले नहीं है। कुछ लोग आकर के बोलते महाराज जी बीतरागी भगवान कुछ नहीं देते, इसलिए हम रागियों की पूजा करते हैं। तो रागी क्या देते हैं आपको? रागियों ने क्या दिया आपको? बोलो ना। महाराज जी वहाँ की उपासना करने से हमें पुत्र हो गया। फिर शादी क्यों की तुमने? काम पुरुषार्थ क्यों किया? पाप क्यों किया तुमने जब फलाने जगह से पुत्र मिल गया? तो बोलो ना भाई। तो ये जो धारणाएं तुम्हारी बनी हुई हैं ये सब मिथ्या धारणा है। यहाँ से हमें ये प्राप्त होता है, वैसा होता है। रात दिन मेहनत करते हो और कहते हो कि देवी देवताओं ने दिया। कौन सा मकान बना दिया देवी देवताओं ने आपका? कौन सी धन दौलत दे दी आपको? कुछ नहीं, जो है पुरुषार्थ के बल पर। हाँ ये बात अलग है, जहाँ पुण्य बढ़ता है तो पुरुषार्थ काम करता है। और पुण्य मिथ्या से नहीं बढ़ता। पुण्य बढ़ेगा तो सम्यक्त से बढ़ेगा, सच्चे देव शास्त्र गुरु की आराधना करने से बढ़ेगा, ना कि रागियों की आराधना करने से। हाँ उस पुण्य के कारण सब चीज़ें मिलती जाएंगी। पुत्र भी मिलेगा, धन दौलत भी मिलेगी और निरोगी काया भी मिलेगी। इसके साथ ही साथ सारे काम आपके बनते जाएंगे। चारों पुरुषार्थ अच्छी तरह से होंगी। यदि धर्म पुरुषार्थ आपके साथ है तो बाकी तीन पुरुषार्थ कहीं दूर जाने वाले नहीं है। लेकिन सबसे पहले कर्तव्य है मिथ्या धारणा का त्याग करना। सब जीव स्वतंत्र हैं, कोई किसी का कुछ करने वाला नहीं है। मंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई। देवता भी क्या मृत्यु से बच जाते हैं क्या? उनका भी मरण होता है, उनकी भी आयु पूर्ण होती है, उन्हें भी मरण होना है, उनका भी। समझ आ रहा है? हाँ इसलिए कोई आपके किसी चीज़ को रोकने वाले नहीं। जो परिणमन है वो सब स्वतंत्र परिणमन है प्रत्येक द्रव्य का। अच्छा ये बताओ, बहुत सारे जीव ऐसे हैं अनादिकाल से आप उनको दुश्मन बनाते आ रहे हो। बहुत सारे बने होंगे, ऐसा तो है नहीं। अब वो देव नहीं होंगे क्या मर के गए होंगे? तो वो चाहे ना दो चार मिलके तो आपको यहीं पटक दे, मार दे। आपके दुश्मन क्या देव नहीं बने होंगे कुछ? बोलो ना, अनादिकाल से चले आ रहे होंगे। पर जब तक आपका पाप का उदय नहीं है वो देवता भी कुछ बिगाड़ नहीं कर सकता तुम्हारा। क्या इतने वर्षों से इतने भवों में आप मित्र बनते आ रहे हो, ठीक है ना? आपके कुटुंबी थे मान लो, आपके घर में कोई मरा नहीं क्या? हाँ वो आके आपका सहयोग नहीं कर पा रहे क्या? आपसे राग था ना उनको, फिर आए क्या आपको बताने ऐसा हम खजाना दे रहे कर रहे? क्यों? तुम्हारा पुण्य का उदय चाहिए, कोई कुछ नहीं कर सकता। ये तो सब मान्यताएं धारणाएं हैं। ना कोई देवी देवता देने वाला, ना कोई अनिष्ट करने वाला। आपके पाप पुण्य का उदय जैसा रहता है वैसा होता है। नुकसान करने के लिए देवता नहीं चाहिए, आपका भाई नुकसान कर देगा। और आपको धन दौलत कमाने के लिए देवता नहीं चाहिए, आपका भाई आपका सहयोग कर देगा, आपका मित्र आपका सहयोग कर देगा। किसका उदय चाहिए? पुण्य का उदय चाहिए। इस बात को जो समझ जाता है वह मिथ्यात्व में नहीं पड़ता, इस मोह में नहीं पड़ता, मिथ्या धारणा में नहीं पड़ता। मोह का अर्थ है मूर्छित होना। क्या होना? मूर्छित जैसा हो जाता है। वह उन मान्यताओं में फंस करके रह जाता है। हमें ऐसा मिल रहा, हमें ऐसा मिल रहा, धारणा बना करके रहता है। और आदमी जैसा धारणा बना लेता ना वैसे उसको प्रतीत होने लगता है। जैसे अंधेरी में रस्सी सांप जैसी प्रतीत होती है, उजाला होते ही रस्सी रस्सी है, आकार रह जाता, मत खत्म।
ऐसे ही है, ये जब तक मिथ्या है तब तक ये धारणा है, इनसे हमें ये प्राप्त हो रहा है, इनसे हमें ये प्राप्त हो रहा है, ऐसा हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। तो महाराज जी क्या भगवान से कुछ प्राप्त नहीं होता? अरे भैया, भगवान से कुछ प्राप्त नहीं होता, बल्कि भगवान की भक्ति करते हैं उससे हमें बहुत कुछ प्राप्त हो जाता है। भगवान की भक्ति करने से प्राप्त होता है, क्योंकि भगवान की भक्ति करने से पुण्य बढ़ता है। वीतरागी की भक्ति करने से पुण्य बढ़ता है, और रागियों की भक्ति करने से पुण्य बढ़ेगा कि पाप बढ़ेगा? रागियों की भक्ति करने से पाप बढ़ेगा। तो धन दौलत छीण होगी कि और बढ़ेगी? क्षीण होगी। इसलिए वीतरागी की उपासना करो, जिससे पुण्य की वृद्धि होती चली जाए, मिथ्यात को छोड़ो और आपकी सुख समृद्धि आगे बढ़ती चली जाए। एक सज्जन बोले, महाराज जी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मिथ्यात को मानते पर बहुत बड़े आदमी होते जा रहे हैं। ये बात भूल में हो आप। वो दान करते हैं। क्या करते हैं? दान करते हैं। वो दान का फल मिल रहा है उनको, मिथ्यात के सेवन करने का फल नहीं है, दान करने का फल है, परोपकार का फल है, दया का फल है कि जो दूसरे को परोपकार करते, दया के परिणाम करते हैं, खूब धर्मशालाओं का निर्माण करते, मंदिर का निर्माण आदि करवाते, उस दान का फल है कि उनके वहाँ धन दौलत बढ़ रही है। मिथ्यात का फल नहीं है वो। समझ आ रहा है ना? हाँ, ये बात। अच्छा, और आप लोग भगवान की पूजा अर्चना सब कुछ कर रहे हो, लेकिन दान में कंजूसी कर रहे हो। हाँ, खेत में बोओगे तो फसल आएगी, नहीं बोओगे तो फसल नहीं आएगी। तो ऐसे यदि वर्तमान में आप ये सब चीज़ें चाहते हो तो दान देना शुरू करो। साता चाहते हो तो भूत व्रत अनुकंपा दान शराब संयमादि योगा शांति शौचमति शरवेद्यस्य। साता वेद नहीं पाना है तो प्राणियों पर दया, भूत अनुकंपा, वृत्ति दान, वृत्तियों को दान करो, स्वस्थ रहोगे। अभी हम किसी गांव में बैठे थे तो किसी ने हमसे कहा, महाराज जी 4 महीने हम पूरे स्वस्थ रहे, क्योंकि आपकी वैयावृत्ति में रहे। बिल्कुल रहोगे। क्यों स्वस्थ रहोगे? क्योंकि आगम में लिखा है, साधु को दान देने वाला नियम से साता वेद नहीं बनता। आगम झूठा थोड़ी होता है। तो 4 महीने साधु की सेवा करोगे तो साता तो मिलेगा ही मिलेगा। तो प्राणियों पर दया करोगे तो साता तो मिलेगा ही मिलेगा। संयम का पालन करोगे साता मिलेगा, बिल्कुल निश्चित है। क्रोध का अभाव होगा साता मिलेगा, लोभ का अभाव होगा, मोह का अभाव होगा साता मिलेगी। साता कोई देवी देवता नहीं देता, साता हमारे परिणामों से प्राप्त होती है। जितना आप प्राणियों पर दया का पालन करेंगे, जितना दया, जितना छान कर पानी पिएंगे, रात्रि भोजन का त्याग करेंगे, अभक्ष का त्याग करेंगे, उतनी आपको साता मिलेगी। क्यों? कोई नियम है, प्राणियों पर दया पालन करोगे साता मिलेगी। रात में खाओगे, अनछना पानी पियोगे, अभक्ष खाओगे, असाता मिलेगी। समझ रहा ना? जैन दर्शन जीवन दर्शन है। यदि सुखी रहना चाहते हो तो जीव दया का पालन करो, आगे आप साता मिलेगी, सुख मिलेगा आपके। ये सिद्धांत है। मोहिनी कर्म के चक्कर में मत पड़ो। मोह के कारण आप अपने आप को संकट में मत डालो, ये यहाँ पर कहा जा रहा है। क्योंकि मोह संसार में सबसे ज़्यादा दुख देने वाला है। लिखा है, मिथ्यात जैसा अकल्याणकारी कोई वस्तु नहीं और सम्यक्त जैसी श्रेयस कोई वस्तु नहीं। संसार में सबसे अच्छी वस्तु कोई है, कल्याणकारी वस्तु है तो सम्यक दर्शन है, उससे सब कुछ प्राप्त होगा। लिखा है, जो सम्यक दृष्टि जीव होता है वो अगले भाव में दरिद्री नहीं होता, स्त्री पर्याय में जन्म नहीं लेता, नपुंसक नहीं होता, विकलत्रय में जन्म नहीं लेता, पशु पर्याय में नहीं जाता, दुष्कुल में उत्पन्न नहीं होता, अल्पायु नहीं होता। ये सारे फल किसके हैं? ये मात्र सम्यक दर्शन के फल हैं जो अगले भाव में प्राप्त होते हैं। इसे समझो। यदि आज आपको ये पर्याय मिली हैं, मान लो स्त्री पर्याय मिली है, तो समझ लेना सम्यक का अभाव था। इसका अभाव था, सम्यक का अभाव था। वरना स्त्री पर्याय में जन्म नहीं लेते आप। कोई नपुंसक होता है, कोई गरीब दरिद्री होता है, तो समझ लेना पूर्व पर्याय में मिथ्या था, इसलिए वह दरिद्री है। क्योंकि सम्यक दृष्टि दरिद्र परिवार में उत्पन्न नहीं होता। समझ आ रहा है आपको? तो अब यदि आप चाहते हो
वैसे तो पंचम काल में सबका जन्म मिथ्यात्व के साथ ही हुआ है, लेकिन पहले सम्यक्त होगा, लेकिन आप लोगों का नहीं होगा, ये पक्का है। क्यों? क्योंकि इससे तो स्त्री पर्याय में आना हुआ, ये तो निश्चित करता है। यहाँ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। जो पुरुष पर्याय में आया है उसका सम्यक्त हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, है ना। लेकिन जन्म तो मिथ्यात्व के साथ ही हुआ, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। लेकिन स्त्री में जन्म लेने का कारण क्या है? मिथ्यात्व। सम्यक दृष्टि का जन्म स्त्री आदि पर्यायों में नहीं होता। मायना समझ रहे हैं आप लोग? और अभी भी हमारी आस्था डगमगाती रहती है। सबसे ज़्यादा मिथ्यात्व की ओर कौन जाती हैं? महिलाएं जाती हैं। पुत्र की प्राप्ति के लिए, बच्चों की समृद्धि के लिए, इसके लिए मिथ्यात्व में पहुंच जाते हैं। उनकी पूजन की थाली में कहीं सिंदूर रहा रहेगा, कहीं चूड़ियाँ रखी रहेंगी, कहीं वो कपड़े उड़ाने वाले कपड़े रखे रहेंगे। समझ आ रहा ना? ये किसके लिए? ये मिथ्यात्व का सेवन। किसको सजाने जा रहा है, किसको श्रृंगार करने जा रहा है? ये मिथ्यात्व है पूरा। गलत कह रहे, सही कह रहे? बोलो। जो देखा सो बोल रहा हूँ आपके लिए कि ये अभी भी मिथ्यात्व छूट नहीं रहा है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि सम्यक्त क्या है और मिथ्यात्व क्या है। ये मिथ्यात्व का नाम ही मोह है। वस्तुओं से ममत्व का नाम मोह नहीं है, वस्तु स्वरूप की भूल का नाम मोह है। जो आप वस्तु में ही भूल कर रहे हो, मूल में ही आप गलती कर रहे हो, मूल में ही धूल डाल रहे हो। धर्म ध्यान कैसे प्रारंभ होगा? जब तक सम्यक्त नहीं, जब तक धर्म ध्यान प्रारंभ होने वाला नहीं है और पुण्य की विशेष वृद्धि होने वाली नहीं है। इसलिए मोह महार कुबेर विचारो जग जिए संकट डाले। संसार में जितने भी संकट उत्पन्न होते हैं उनका मूल कारण कोई है, मोहिनी कर्म है। इसलिए वस्तु स्वरूप को समझो, उसकी भूल को निकाल दो। ये पराया अपना मानने की भूल मत करो। अपना मात्र आत्म तत्व है, ये शरीर भी अपना नहीं है, पर अपने कैसे हो सकते हैं? इन पर अहंकार मत करो, ये सब छूटने वाले हैं। इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि मोह महारिपु बैर विचारो। ये सब मोह रूपी शत्रु को, बैरी को, इसका विचार करके इस संकट में डालने वाला है, इससे ऊपर उठने का प्रयास करो। बोलो महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। बोलो हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो ताकि हम इस मोह से ऊपर उठ सकें। नमस्कार।